हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पश्चिम लहर के बारे में। तो जिसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये एक्सरसाइज पश्चिम लहर एक्चुअली में है कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे मेन पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेन ऐसी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट की जाती है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो देखिए, फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो पश्चिम लहर एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में XPL 2022 भी बोला जाता है, ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इसको वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन नेवी के थ्रू इसको कंडक्ट किया गया अरेबियन सी में। तो काफी सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे कि ईस्टर्न नेवल कमांड हो गया, यहाँ पे इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट की थे। तो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इन यहाँ पे कौन से इनकी जो यूनिट्स ने पार्टिसिपेंट किए के थ्रू यहाँ पे किए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई 2022 में जो किया गया। तो पिछला जो पश्चिम लहर एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2018 में। तो मेनली देखिए, ये एक्सरसाइज जो किया गया है यहाँ पे, ताकि जो भी वेस्टर्न नेवल कमांड, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पश्चिम तटवर्ती भारत में समंदर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशनल प्लान्स जो है क्रिएट किया जा सके यहाँ पे, एटलीस्ट वेस्टर्न नेवल कमांड के थ्रू यहाँ पे, कि अलग अलग सिक्योरिटी इश्यूज अगर यहाँ पे हो उसको यहाँ पे कंडक्ट किया जा सके। अगर इंटर सर्विस की जरूरत पड़ी, कल को मान लीजिए कि इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन चारों के बीच में जो आपसी अगर इंटर सर्विस सिनर्जी हो, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे काम किया जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही है, मेन सिक्योरिटी और इंटर सर्विस सिनर्जी को प्रमोट करने के लिए, उसको एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ पे एक्टिव रखने के लिए। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज पश्चिम लहर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये ट्राई सर्विस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो यहां पे देखिए, इसको कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के थ्रू, और इसमें दो फोर्सेस जो है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को एक ही फोर्स रखा गया है यहाँ पे, और इंडियन कोस्ट गार्ड को एक दूसरा फोर्स। तो ये जो है इस बार का जो इंडियन आर्मी ने जो इंडियन नेवी ने सॉरी जो कंडक्ट किया है पश्चिम लहर एक्सरसाइज 2020-2022, तो इसको जो है इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड का जो FOC इन सी, इनके थ्रू इसको कंडक्ट किया गया है। तो देखिए, जब भी ऐसे एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है तो यहाँ पे रियलिस्टिक कंडीशंस को क्रिएट किए जाते हैं। मान लीजिए कि कल को ऐसे सिचुएशन आ पड़ी यहाँ पे, वार लाइक सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कैसे कंडक्ट करेगी, यहाँ पे जो कॉन्टेम्पोरेरी मैरीटाइम चैलेंजेस हो गई, यहाँ पे सुनामी जैसी सिचुएशन हो गई, वहां पे कैसे जो किए जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग यूनिट, यहाँ पे अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे की जाएगी। तो इसको उस तरीके से, जैसे कि आप लोग एग्जाम को देने से पहले टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से ये प्रैक्टिस भी उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करके किया जाता है, कि कल को अगर ऐसे ही अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया तो ये एक्सरसाइज के थ्रू इनको कैसे एक प्रैक्टिस मिलती रहे, जो भी यहाँ पे शोल्डर्स हो गए यहाँ पे, वो कैसे उसको कंडक्ट कर सके। तो ऐसे एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हर देशों में होता है, इंडिया में भी ऐसा एक्सरसाइज किया गया। तो यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप एटलीस्ट नाम भी याद रखेंगे तो काफी होगा यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू यहाँ पे अगर देखा जाए, सुखोई 30 MK1, जैगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, देन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और AWAC, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इंडियन नेवी के थ्रू यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट P8I, ड्रोनियर्स IL-38SD, जो अलग अलग अनमैन एरियल सिस्टम्स हो गए, यहाँ पे MiG-29 के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने भी यहाँ पे इंडियन नेवी के थ्रू पार्टिसिपेट किए थे। इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पे एयर डिफेंस बैटरीज भी थी यहाँ पे, और इंडियन कोस्ट गार्ड की OPV और FPV और इंडियन कुशन वेग जो वेसल्स थे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू यहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, ऐसे एक्सरसाइज देखिए बहुत
चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक भारत में अगर देखा जाए कि जो वेस्टर्न पार्ट से लेके हमारे जो साउथ ईस्टर्न पार्ट तक समंदर होती है यहाँ पे, तो इस जगह पे क्या होती है कि अलग अलग पॉसिबिलिटी बहुत है कि दूसरे देशों ने यहाँ पे अपने अपने अलग अलग टापू में अपने अपने जो है यूनिट बना के रखे। तो कल को अगर ऐसे अटैक कर दिया गया तो उस टाइम में कैसे उसको कंडक्ट करेगी। दूसरी बात है कि एक सिक्योरिटी मैसेज जो है अलग अलग देशों को भेजा जाता है कि इंडिया भी मजबूत है अपने हिसाब से, कोई दूसरा देश यहाँ पे आने के लिए सोच भी नहीं सकती। अपने अपने कुछ मैरीटाइम रीजन यहाँ पे रखे जाते हैं हर देशों के लिए। अगर अलग अलग टापुओं पे अलग अलग आइलैंड्स पे अपने यूनिट भी बना के रखे हैं तो ये जो एक लिमिट है उसको क्रॉस ना करे। तो इसके लिए भी अगर ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई तो उस सिचुएशन को कैसे किया जाए, नॉट यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, अगर ऐसे कुछ डिजास्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो गई तो उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। कल को मान लीजिए कि सुनामी हो गई, साइक्लोन्स हो गई यहाँ पे, तो उस टाइम में कैसे किए जाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जाती है। तो ऐसे एक्सरसाइज का मकसद यही होती है कि फ्रॉम सिक्योरिटी हो गई, फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, सबको यहाँ पे जो है कंडक्ट करके उस टाइम में ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके लोगों को। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग पश्चिम लहर एक्सरसाइज जिसको कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।